Good evening, future DCs, SPs and judges. So वन कंसेप्ट अ डे में यार हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के कंसेप्ट की. कंसेप्ट ऑन डिमांड की सीरीज है. यू कैन डिमांड एनी काइंड ऑफ कंसेप्ट एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन एज सिंपल टर्म्स एज पॉसिबल. राइट. सो टुडेज कंसेप्ट इज कॉब-वेब थ्योरी ऑफ प्राइस. कॉब-वेब थ्योरी यार इस बार इकोनॉमिक सर्वे में यूज्ड है. सो इट वाज आस्क्ड कि सर प्लीज एक्सप्लेन, सो आई जस्ट एक्सप्लेन. ये सिंपल मार्केट इक्विलिब्रियम का ग्राफ है. ये मेरे ख्याल हम सबको पता होगा. डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग, जहाँ पे मिला वो इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम एंड प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. राइट. सो इतनी क्वांटिटी इतने प्राइस पे बिकती है. सो नाउ कंसिडर द सिचुएशन कि जैसे पीछे आलू के साथ हुआ था. लेट्स इमेजिन ये आलू या पोटैटो का मार्केट इक्विलिब्रियम ग्राफ है. राइट. सो आलू के साथ क्या हुआ था? आलू का बम्पर क्रॉप हो गया. क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई. सो अब क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो गई Q1 कि ऑब्वियसली क्वांटिटी बढ़ेगी तो फिर प्राइस P1 हो गया, नीचे चला गया. राइट. सो P1 प्राइस आ गया, काफ़ी नीचे चला गया. इतना चला गया कि लोगों को, फार्मर्स को सड़कों पर फेंकने पड़ गए आलू. बिकॉज मंडी में जाकर जितना दाम मिलता था उससे ज़्यादा तो ट्रांसपोर्ट में वेस्ट हो जाता था. फार्मर ने सड़कों फेंक दिए. फिर उसके बाद अगले अगले सीजन क्या हुआ? फार्मर्स को लगा आलू लगा के तो फायदा ही नहीं आ रहा है, तो नुकसान ही नुकसान हो ही जा रहा है. सो फिर सबने आलू बहुत कम लगाया तो क्वांटिटी डिमांडेड और कम हो गई. सॉरी, क्वांटिटी सप्लाइड और कम हो गई. जब क्वांटिटी कम हुई तो प्राइस बढ़ गया जी. प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया. सो जब अब प्राइस बढ़ गया दोबारा, तो जिन्होंने लगाया था उन्हें लगा यार ये तो अच्छा किया हमने, हम और ज़्यादा सप्लाई करते हैं इसे. सो क्वांटिटी फिर से बढ़ गई. क्वांटिटी बढ़ी तो फिर प्राइस नीचे आ गया. सो इफ़ यू कैन सी दैट P1 से P से P1, P1 से P2, देन P2 से P3 प्राइस जा रहा है. क्यों? बिकॉज द फार्मर्स आर बेसिंग देयर प्रोडक्शन डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस प्राइसेस. जब आलू का बम्पर क्रॉप हुआ और प्राइस बिल्कुल नीचे गिर गया तो अगली बार किसी ने लगाया ही नहीं, तो आलू बहुत ऊपर उठ गया. बिकॉज सप्लाई कम थी, डिमांड तो उतनी थी, तो प्राइस तो बढ़ना ही था. राइट. लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, यू नो दैट. इफ़ यू डोंट, प्लीज कमेंट, आई विल लेट यू नो. राइट. सो क्या हो रहा है जी? प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, उसके साथ साथ क्वांटिटी भी फ्लक्चुएट कर रही है. क्योंकि फार्मर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस प्राइसेस अपने प्रोडक्शन डिसीजन को बेस कर रहे हैं. तो इसके लिए अब क्या चाहिए ये भी देखो ज़रा. पहले चेन ज़्यादा बड़ा है, फिर चेन छोटा है, तो दिस इज जनरली कॉल्ड अ कन्वर्जेंट कॉब-वेब. कन्वर्जेंट कॉब-वेब. राइट. सो इसको इलाज करने के लिए क्या चाहिए? इसको इलाज करने के लिए हमें चाहिए स्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी, जिससे वो धीरे धीरे करके एक ही, जितना डिमांडेड हो उतना इक्विलिब्रियम पे सप्लाई आते रहे, वॉलेटिलिटी कम होती रहे. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो चीज़ें करी हैं इसके लिए. वन इज MSP, जो प्राइस एक तरह से सर्टेनिटी रखता है. अदर इज प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, कि अगर डिमांड साइड पे कोई प्रॉब्लम आई तो MSP, अगर सप्लाई साइड पे आई तो हमने पहले से रखा हुआ है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड. सो दीज टू स्कीम्स इफ पॉसिबल can save the Indian agriculture from the cobweb price fluctuations and bring stability and income for farmers and stable supply food security. Thank you. If any doubts, please let me know, and another concept you can always demand. Thank you so much.